डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। सफल किसान कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम देश के ऐसे किसानों से आपको मिलवाते हैं जो कृषि के क्षेत्र में कुछ अलग कर रहे हैं। आज की हमारी इस कड़ी में हम आपको मिलवाएंगे सफल किसान सांवरमल कुमावत जी से, जिन्होंने रासायनिक खेती को ना अपनाकर सुभाष पालेकर कृषि पद्धति को अपनाया। इसके माध्यम से वो अनाज व सब्जी वर्गीय फसलों की अच्छी खेती कर रहे हैं। इससे न केवल उन्होंने अपने जीवन को संवारा है, बल्कि आसपास के जो किसान हैं उन्हें भी वो प्रोत्साहित कर रहे हैं पालेकर कृषि पद्धति को अपनाने के लिए और अपने जीवन को संवारने के लिए। बता दें कि पशुपालन के साथ साथ प्राकृतिक खेती करने के चलते इन्होंने अपने क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई है। तो फिर आइए इनकी दास्तान को जानने के लिए रुख करते हैं राजस्थान के सीकर के रानौली गांव का। राजस्थान का सीकर जिला यूं तो खाटू श्याम भगवान जी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। बड़ी बड़ी हवेलियों के कारण इसकी एक अलग पहचान है। कम बरसात होने के कारण यहाँ के किसानों को अपनी आजीविका के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। आजीविका को आसान बनाने और आय को बेहतर करने के लिए यहाँ के किसान प्राकृतिक खेती के अलावा पशुपालन कर समृद्धि के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है रानौली गांव के प्रगतिशील किसान सांवरमल कुमावत की, जिन्होंने रासायनिक खेती की जगह पालेकर कृषि पद्धति की प्राकृतिक खेती को अपनाया और अपनी उपज को बेहतर बनाया। इस बारे में सांवरमल कुमावत कहते हैं, मैं 2016 से परंपरागत खेती ये कर रहा हूँ और 2018 से मैं बजाज ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ और फिर 2019 में सुभाष पालेकर जी से जुड़ा हूँ और तो सुभाष पालेकर की विधि से मैं खेती कर रहा हूँ, परंपरागत खेती, जिसमें हमें बढ़िया से बढ़िया बेनिफिट है। जो हमको चाहिए उस हिसाब से हमको अच्छे से अच्छा मिल रहा है। सांवरमल कुमावत के पास करीब 10 बीघा खेत हैं। फैंस स्टोर की दुकान में काम करने के साथ वे खेती भी करते थे, जिसमें वे रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग करते थे। वर्ष 2018 में वे पालेकर कृषि को बढ़ावा दे रही बजाज फाउंडेशन के संपर्क में आए और प्राकृतिक खेती को अपनाते हुए गेहूं, बाजरा के अलावा घिया, तोरई, भिंडी, लहसुन, प्याज आदि उगाते हैं। पालेकर कृषि पद्धति से खेती करने में बजाज फाउंडेशन के अलावा कृषि विज्ञान केंद्र भी सहयोग करता है। इस बारे में सांवरमल कुमावत कहते हैं, बजाज ट्रस्ट वालों ने, केवीके वालों ने हमको टाइम टाइम पे सपोर्ट भी किया है और ट्रेनिंगें भी दिलवाई है जगह जगह। उससे हमको बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है और उससे उनके सिखाए हुए के हिसाब से और हम भी हमारे दिमाग से आगे बढ़ रहे हैं। उसमें हमको बराबर मतलब बेनिफिट मिल रहा है। और आज के दिन हमारे जो सब्जी है वो 10 बीघा यानी 1 हेक्टेयर बोलते से 0.60 है, 1.60 है 1 हेक्टेयर पूरा ज़मीन है। उसमें पूरा ये सब्जी करता हूँ, गेहूँ और बाजरा ये भी लेता हूँ, गंवार भी लेता हूँ, मूंग मोट भी लेता हूँ, हर चीज़ करता हूँ। सांवरमल कुमावत बताते हैं कि पालेकर कृषि पद्धति से प्राकृतिक खेती के लिए इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लिया और प्राकृतिक उर्वरक व कीटनाशक बनाकर खेत में उपयोग किया, जिससे उन्हें अच्छा फायदा हो रहा है। खेत में फसलों को बचाने के लिए वे जैविक जीवामृत, दशपर्णी, नीमास्त्र आदि खुद ही बनाते हैं और खेत में उपयोग करते हैं। इन जैविक कीटनाशकों के कारण हानिकारक कीट खेत के आसपास भी नहीं आते। 10 बरनी में 10 पत्ते लेने हैं, वो कड़वे लेने हैं, जिसको पशु नहीं खाते हो वो पत्ते लेने हैं। इसके अलावा हमने देसी गाय का
2 किलो गोबर, 5 से 10 किलो लीटर गोमूत्र। ये डालने के बाद में लहसुन आधा किलो से लेके 1 किलो तक लहसुन डाल सकते हैं, और ये तंबाकू आधा किलो से लेके 1 किलो तक, और हींग 50 ग्राम, हल्दी 250 ग्राम से आधा किलो तक। ये हरा मिर्ची या लाल मिर्ची होना तीखा चाहिए, मीठी वाली नहीं होनी चाहिए। हरी गीली नहीं हो तो सूखी भी चलेगी, सूखा पाउडर भी चलेगा। ये सब 200 लीटर पानी में तैयार करके ये डंडा घड़ी की सुई में हिला के सुबह शाम 2 से 5 मिनट तक, 40 दिन में ये 10 बरनी अर्घ तैयार होता है। 40 दिन बाद में इसको छान के स्टोर कर सकते हैं और 6 महीने तक इसको यूज कर सकते हैं। कोई भी फसल हो उसमें कीटाणु कीटनाशी है ये। प्राकृतिक तरीके से होने वाली फसलों को सांवरमल कुमावत मांग के हिसाब से बोते हैं। क्षेत्र में वे गाजर और टमाटर की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। टमाटर उत्पादन के लिए उन्होंने बांस का पॉली हाउस भी बनाया है। टमाटर की खेती से उन्हें 2 से 2.5 लाख का प्रॉफिट हो जाता है। इस बारे में कुमावत जी कहते हैं, केवीके है, सीकर है, फतेहपुर है और जयपुर है, सब में हम ट्रेनिंग ली हुई है। ये सीकर वाले केवीके वालों का भी बहुत बहुत इसमें आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने हमें टाइम टाइम पे आके जो सलाह दी और ट्रेनिंग के लिए प्रोत्साहन दी, और हम इनके मार्गदर्शन से आज बढ़िया से बढ़िया गांव में भी 8-10 आदमी को तैयार कर रखा है जैविक खेती में, और आगे भी करने की पूरी कोशिश है। और ये डिस्चार्ज में हमें इनसे सहयोग मिला बजाज ट्रस्ट से, तो आज हमारा कुएं में पानी भी 2 टूटी फालतू चल रही है। भारत की समृद्धता प्राचीन काल से विख्यात रही है और यहाँ की कृषि पद्धति भी प्राचीन काल से ही भारत के खेतों में गोवंश का बोलबाला रहा है। खेत और गोवंश एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। गोवंश का गोबर और गोमूत्र का उपयोग खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने और कीटनाशक बनाने में किया जा रहा है, जिससे किसानों को फायदा हो रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रयासों से किसानों का रुझान पालेकर कृषि पद्धति की प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहा है। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आपका हिम्मत जाइए। ब्रेक के बाद हमारे सफल किसान सांवरमल कुमावत जी के बारे में और भी अधिक जानकारी हासिल करेंगे, और साथ ही साथ प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रही सीकर की एक संस्था के बारे में भी जानेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियाँ कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए रुख करते हैं हमारे सफल किसान सांवरमल कुमावत जी का। उनके बारे में और अधिक जानकारी हासिल करते हैं और साथ ही साथ उस संस्था के बारे में भी जानते हैं जो सीकर जिले में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। खेतों में रासायनिक खादों के चलते उगने वाली फसलों के दुष्प्रभावों को देखते हुए केवी के द्वारा किसानों को पालेकर कृषि की प्राकृतिक खेती की ओर मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसे देखते हुए सांवरमल कुमावत भी युवाओं को प्राकृतिक खेती को अपनाने की सलाह देते हैं।
मैं युवाओं को सबको यही शिक्षा दे रहा हूँ कि ये परंपरागत खेती अपनाए, जहर नहीं अपनाए, खुद खाएं, पड़ोसियों को खिलाएं। विदेश दूसरे देश गांव में देनी है तो उसका भाव ज़्यादा लेके दो, लेकिन गांव वालों को वही भाव में दो, ताकि अपने भाई खा के स्वस्थ रहेंगे, अपन स्वस्थ रहेंगे, अपने भाई स्वस्थ रहेंगे। पालेकर कृषि पद्धति से खेती करने में गाय का विशेष महत्व है। गाय के गोबर और गौमूत्र से जैविक खाद और कीटनाशक बनाए जाते हैं। पालेकर खेती में गाय के महत्व को देखते हुए सांवरमल कुमावत ने गाय और बकरी पाल रखी है। गाय के गोबर से वे वर्मी कंपोस्ट बनाने और पॉली हाउस में टमाटर की खेती कर अपनी आमदनी बढ़ाना चाह रहे हैं। इस बारे में वे कहते हैं, परंपरागत खेती में सबसे महत्व है देसी गाय का। वो देसी गाय मेरे पास 2 गाय है अभी इस टाइम पे, और स्टार्टिंग में मैं 16 में 1 गाय पकड़ी थी, उसकी अभी 2 गाय है, अभी एक तीसरी बछड़ी भी हो गई है। लेकिन अच्छा उसका गोबर ज़्यादा जीवामृत में काम में ले लेता हूँ, घन जीवामृत भी बनाता हूँ। और केवीके वालों की तरफ से चलाया हुआ केचुआ अभियान वो भी मैं कर रहा हूँ। अभी भी मेरे पास इन्होंने 1 बना के दी, मेरी मर्ज़ी से 1 और बनाई है। और अभी ये ऐसा सोच रहा हूँ कि ये उद्यान विभाग वालों से पूरा शेड बनवाऊँ, केचुए का बड़ा फार्म चालू करूँ, क्योंकि लोगों की मांग हो रही है इस टाइम पे, उसकी मांग हो रही है। हमारे पास गोबर है और हमको मजदूरी की ज़रूरत है, तो उसको सोच के मैं केचुए का प्लांट भी अब की बार लगाने का प्लान है मेरा। किसान फसल उत्पादन करें और उन्हें अपना उत्पाद बेचने के लिए परेशान ना होना पड़े तो वो खेती पर पूरा ध्यान लगाते हैं। सांवरमल कुमावत को अपने उत्पादों को बेचने के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। वे बताते हैं कि सीकर की मंडियों में उनका माल आसानी से बिक जाता है। लोग उनके उत्पादों को खरीदने के लिए एडवांस में ऑर्डर करते हैं, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा होता है। मार्केटिंग का हमें अभी बजाज वालों ने वहाँ इसका स्मृति भवन के पास से हमारा मार्केट लगा के दिया है उन लोगों ने, बजाज वालों ने। उसमें कांटा टेबल ये सब उनका दिया हुआ है, बोर्ड भी दिया हुआ है। और 3 जगह उनका चुना हुआ है, दितवार, बुधवार और शुक्रवार, 3 दिन उनका मार्केट लगता है। 2 दिन स्मृति गार्डन, 1 दिन का उधर बढ़िया से बढ़िया बिक्री हो जाती है। एडवांस ऑर्डर आ जाते हैं, यहाँ से तोल के चले जाते हैं हम। वहाँ गए और उठा के दिया और रिटर्न 1 घंटे के अंदर हमारा सारा सामान बिक जाता है। और मार्केट से 10 से लेके 20 रुपया मुनाफा मिल रहा है हमको। किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में काम कर रही केंद्र व राज्य सरकारों की योजनाओं का लाभ किसानों को मिल रहा है। सांवरमल कुमावत ने भी इन योजनाओं का लाभ लिया है। वे कहते हैं कि फव्वारा पद्धति से पानी की बचत होती है। राजस्थान में पानी की समस्या को देखते हुए कई संस्थाएं किसानों को पानी बचाने, पालेकर खेती को अपनाने के लिए काम कर रही हैं। इस दिशा में काम कर रही एक संस्था बजाज फाउंडेशन के अपूर्व नयन बजाज कहते हैं, शुरुआत में हमारे संस्था का फोकस धर्मशाला, मंदिरों और गौशाला में काम आगे बढ़ाने का फोकस था। मेरे दादाजी कमल नयन जी ने ये काम अपने पिताजी और दादाजी जमनालाल जी और कानीराम जी के नाम पे ये संस्था की स्थापना की। करीबन 15 वर्ष से हमारा फोकस शिफ्ट हुआ है ग्रामीण विकास की ओर, कि हम ग्रामीण विकास को बढ़ावा कैसे दें, वर्षा का जल कैसे रोका जाए। पीने के लिए टाँके बनाते हैं हम, और वर्षा का जल छत पे रोक के, गांव में रोक के, खेतों पे रोक के धरती के नीचे वापस रिचार्ज कैसे किया जाए, उस पे हमारे कार्य गतिविधि चलते हैं। सरकार के सारे योजनाओं में हम सपोर्ट करते हैं और बढ़ावा देते हैं। और जहां सरकार नहीं पहुंच पा रही है वहां ट्रस्ट का योगदान रहता है, फाइनेंशियल सपोर्ट रहता है, मॉरल सपोर्ट रहता है, टेक्निकल सपोर्ट रहता है। हमारा जो विज़न है और मिशन है वो है ग्रामीण विकास। भारत के 70% लोग आज भी गांव में रहते हैं, और हम चाहते हैं कि ग्रामीण भारत में अगर हम अपने रोजी रोटी कमा सकें, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था हो सके, और जो खेती से जुड़े 70% लोग हैं हम खेती में जीतें और खेती में प्रॉफिट कमाएं,
ये हमारा लक्ष्य है। पालेकर कृषि पद्धति के प्रति किसानों को जागरूक करने के अलावा पानी के सही उपयोग के लिए सरकारी संस्थाओं के अलावा गैर सरकारी संस्थान राजस्थान में काम कर रही हैं, जिससे किसानों में जागरूकता आ रही है। किसान खेतों में बरसात के पानी का समुचित प्रयोग करके अपनी समृद्धि का रास्ता बना रहे हैं। इसमें केवीके सहित अन्य संस्थाएं प्रभावी भूमिका निभा रही हैं। फिलहाल कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम क्षेत्र में कृषि विकास के लिए कृषि विज्ञान केंद्र और नाबार्ड के प्रयासों के बारे में जानेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। क्षेत्र में कृषि का विकास किस तरह से हो रहा है, इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र और नाबार्ड किस तरह के प्रयास कर रहे हैं, आइए अब इसके बारे में जानते हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया भर में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करके प्रमुख कृषि प्रधान देश की इमेज बनाई है, और ये संभव हुआ है देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से किसानों को मिलने वाली कृषि संबंधी मार्गदर्शन से। सीकर में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर महेश चौधरी इस बारे में बताते हैं। आज हम जिन किसान भाई के पास में आए हैं, सांवरमल जी कुमाऊं साहब, ये काफ़ी प्रगतिशील किसान हैं और प्राकृतिक खेती काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। जब भी जो भी हमारे ज़िले के जो किसान हैं, उनको कहीं भी कोई समस्या आती है तो कृषि विज्ञान केंद्र हमेशा किसान भाइयों की सेवा के लिए तत्पर रहता है और समय समय पर इनको प्रशिक्षण भी आयोजित करवाए जाते हैं। जो भी किसान की मांग होती है या जो जैसी किसान खेती करना चाहता है, उसके अनुरूप कृषि विज्ञान केंद्र उनको संस्थागत प्रशिक्षण के साथ ही दक्षता प्रशिक्षण और यदि किसान के खेत पे जाकर भी प्रशिक्षण का आयोजन करता है। साथ ही कई बार किसानों को खेत में कई तरह की कीट, बीमारियां अथवा नवीनतम जो तकनीकियों की जानकारी का काफ़ी अभाव होता है, तो उसके लिए जो भी हमारे किसान भाई हैं वो कृषि विज्ञान केंद्र में विभिन्न जो संचार माध्यम है, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या जो हमारा केवीके का ऐप हो, उसके द्वारा संपर्क कर लेते हैं। साथ ही किसान के कोई खेत पे समस्या आती है तो कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक हैं वो भी किसान की खेत पे आके उनकी समस्याओं का समाधान करने का भरपूर प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि किसान की आमदनी में इजाफा हो, किसान को अच्छी गुणवत्तायुक्त जो उसकी सामग्री है वो तैयार हो, जिससे किसान को बाज़ार में अच्छी मुनाफा मिल सके। तो जो सांवरमल जी कुमाऊं साहब हैं, ये क्योंकि परंपरागत खेती कर रहे हैं और परंपरागत खेती का प्रचलन अभी हमारे ज़िले में काफ़ी बढ़ रहा है समय के अनुसार, क्योंकि जो रासायनिक खेती है, रासायनिक खेती से कई तरह की समस्याएं जो मानव विकार हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और जो लोगों का रुझान है वो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहा है। तो इसके देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र ने भी जो संस्थागत प्रशिक्षण का आयोजन समय समय पर करवा रहा है और लोगों को अधिक से अधिक प्राकृतिक खेती के अनुरूप उनको जोड़ भी रहा है और कोशिश भी कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान हैं वो इस खेती से जुड़े। कृषि विज्ञान केंद्र समय समय पर इनके लिए प्रदर्शनों का आयोजन भी करता है। साथ ही जो इनको 10 पढ़नी है, 7 पढ़नी है, ऐसे जो अलग अलग तरह के जो उपज बढ़ाने वाले जो तैयार किए जाते हैं, उत्पाद तैयार किए जाते हैं, उनका भी प्रशिक्षण इनको केवीके के माध्यम से केवीके पे वहाँ पर करवाए जाते हैं। साथ ही किसान के खेत पे भी आयोजित करवाए जाते हैं। देश में किसानों को तकनीकी जानकारी देने और खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए नाबार्ड की भूमिका काफी बढ़ रही है। नाबार्ड खेत में पैदावार बढ़ाने और किसानों को समृद्ध बनाने के लिए लगातार सक्रिय है। नाबार्ड किसानों को बेहतर सुविधा देने का प्रयास करती है। इस बारे में बता रहे हैं नाबार्ड के सहायक महाप्रबंधक व सीकर के DDM ML मीना। जैसा कि आप सभी को पता है कि नाबार्ड का मैंडेट क्या है। 1982 में जब नाबार्ड बना तो उसका एक उद्देश्य ये था कि नाबार्ड का काम जो है वो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक अनडिवाइडेड अटेंशन, पॉइंटेड फोकस
के तौर पे कि मतलब एक ऐसी संस्था, सर्वोच्च संस्था बनाई गई जो किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, गांव में रहने वाली महिलाएं, युवाओं के लिए एक बहुत ही डेडिकेटेड तौर पे काम करे। और आप देखेंगे कि लाइक नाबार्ड सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रेडिट बेस्ड ही काम करता है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह की इंटरवेंशंस होती है नाबार्ड की फील्ड लेवल पे। और आप जैसे आपने देखा होगा कि जैसे नाबार्ड का आप देखते हैं कि क्रेडिट फंक्शंस में आप ये कह सकते हैं कि जो जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियल टर्म्स में अगर आप बात करें तो नाबार्ड राज्य सरकारों को, बैंकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर जैसे राज्य सरकारों की बात करें या चाहे आप देख लीजिए केंद्र सरकार की बात करें तो जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना है, लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड है अभी जो रिसेंटली, जिससे कि बहुत काफ़ी बड़े एरिया में इरिगेशन फैसिलिटीज़ क्रिएट हुई हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए भी भारत सरकार को नाबार्ड ने वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई है। राजस्थान जैसे राज्य सरकारों की बात करें तो जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास जो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो काम करता है उसमें राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है। जैसे आप देख लीजिए चाहे रोड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहे ग्रिड स्टेशंस हों, मेडिकल के तौर पे चाहे CHC हो, PHC हो, एग्रीकल्चर में इरिगेशन डैम्स हों, फैसिलिटी और इरिगेशन के लिए और दूसरे माध्यम हो, इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ के लिए नाबार्ड राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। आज के दौर में कृषि विज्ञान केंद्रों और नाबार्ड में कार्यरत अधिकारी व वैज्ञानिक किसानों को प्रगतिशील बनाने में सक्रिय हैं। हर किसी का प्रयास है कि खेतों में उत्पादन बेहतर हो और किसानों की आय बढ़े। राजस्थान में किसानों और खेतों की दशा सुधारने और प्राकृतिक खेती को बढ़ाने में ये संस्थाएं सक्रिय हैं। ऐसे में किसान इनकी राय लेकर उत्पादन के अलावा अपनी आय को बेहतर बना सकते हैं। तो ये था कार्यक्रम सफल किसान। उम्मीद करते हैं कि हमारे सफल किसान सांवरमल कुमावत जी से मिलकर आप भी जरूर इनसे प्रेरित हुए होंगे और अपनी कृषि पद्धति में आप भी निश्चित तौर पर थोड़ा बदलाव जरूर लाएंगे। बता दें आपको किसान भाइयों बहनों, ऐसी ही कोई सफलता की दास्तान आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में ऐसी ही अनोखी दास्तान लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। चोर बाजार की रॉकस्टार, देखो इसकी परवरिश, चोर बन गई है तुम्हारी बेटी और ये सब तुम्हारी वजह से। I'm so sorry डैड, पर आप मॉम की ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते। बेटा, बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। ऐसा सर झुकाऊंगी उस माही का कि अपनी लाइफ में कभी उठा नहीं पाएगी। हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर, सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे DD नेशनल पर। DD किसान, बदलते भारत की शान। DD किसान, बदलते भारत की शान।